कि ये दौर वो है कि जहाँ पर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाने में लग गए हैं लोग। मतलब मुगल ही क्यों, प्यार- सल्तनत काल पढ़िए, मौर्य काल पढ़िए, प्यार की बुद्ध बात- काल पढ़िए। अच्छा, प्यार की बात आपने करे, बहुत बढ़िया बात कही हाँ। आपने। प्यार करना गलत बात नहीं है। अकबर ने जोधाबाई से किए थे, तो जोधाबाई को बिना अकबर के कैसे देखोगे आप? दावा तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने किए, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, बेटियों को न्याय मिलेगा। उनके दावों की पोल यहीं खुल रही है, बेटियों की न्याय वाली बात, समझे ना? फिर जबकि हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों से जुड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं। कलीम भाई, आखिरी सवाल, हाँ। 2024 का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मुंबई से चलकर कॉमेडियन कलीम शेख एक बार फिर से जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो पीड़ित महिला पहलवान है, जो संघर्ष कर रही हैं पिछले कई दिनों से, उनको न्याय दिलाया जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं कलीम शेख का परिचय। कलीम जी, आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। तो कब आए आप बॉम्बे से? 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट। क्या लगता है जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक आप लोग डटे रहेंगे यहाँ पर? देखिए, अगर सत्ता भी बेशर्म है तो हम जनता भी अब बेशर्मी पर उतारू हो गए। वो जीत पर हैं तो हम भी जीत पर हैं। मतलब जैसे वो चलेंगे आप भी चलेंगे वैसे ही? तू डाल डाल, वो बेशर्म तो आप भी बेशर्म। तू डाल डाल, मैं पात पात। मतलब समझाइए। अब वो जनता समझ जाएगी। तू डाल डाल, मैं पात पात। मतलब न्याय लेके जाएंगे? न्याय लेकर जाएंगे। अगर ये दौर वैसा है कि अब जो है न्याय जो है मांगने से नहीं मिल रहा है, छीनना पड़ रहा है। ये दौर इतना भी बुरा नहीं है कलीम भाई। इतना भी बुरा इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दौर वो है कि जहाँ पर महापुरुषों को अपराधी और अपराधी को महापुरुष बनाने में लग गए हैं लोग। किस महापुरुष को अपराधी बताया गया? एक मिनट एक please। बात बताइए, गांधी को अपशब्द नहीं कहा गया इसी 9 साल में? आप बताइए मीडिया बंधु। आप ये कह रहे हैं, कलीम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गोडसे की पूजा हो रही है, महात्मा गांधी को देश विरोधी बताया जा रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं, मैं ये नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रधानमंत्री ने किस बात पर माफ नहीं करने की बात कही थी, आप बता दीजिए मुझे। नहीं, यही बातें थी। किस बात? गोडसे का महिमा मंडन करने के लिए और गांधी को गलत साबित करने की। देखिए, उनकी ये पॉलिटिक्स है। किनकी? जो हुआ उस घटना पे। जिनके भी ये पॉलिटिक्स है, ये गलत है नहीं है? गलत है। ये देश गांधी का है, ये देश गांधी का है, बराबर ना? इसीलिए गांधी जी नोट पर हैं, राष्ट्रपिता है हमारे। हाँ, उसमें कोई शक है क्या किसी को? जिनको शक है, मैं उनके लिए ये संदेश है कि ये देश गांधी का है। तो आप ये कह रहे हैं कि सच को झूठ, झूठ को सच बताया जा सच रहा है? बताया जा रहा है। इतिहास में आप देख रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ा है। हाँ। ने की बात हुई थी कि सावरकर बुलबुल पर आ रहे थे, जा रहे थे। कहाँ पढ़ लिया आपने? मैंने न्यूज में पढ़ा कि अरे वो syllabus सब में- कपोल कल्पना है, छोड़िए ना, आप भी पढ़ के कहाँ। तो न्यूज में तो क्यों आया? फिर न्यूज में गलत फिर क्यों फैलाई जा रही है? नहीं, आप लोगों को तकलीफ इससे भी तो हुई कि मुगल पीरियड हट जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे। अरे यार। मुसलमान के बच्चे तो वैसे भी नहीं मुगल पीरियड पढ़ एक पा रहे बात हैं। बताइए ना, हम लोग मुगल को पूछते हैं क्या? नहीं, नहीं पूछते ना। नहीं। वो तो हिस्ट्री है, बराबर है। तो मैं तो ये भी बात कह रहा हूँ ना कि गूगल के दौर में मुगल को हटाया नहीं जा सकता। तुम किताब से हटा दोगे, हम गूगल पे पढ़ लेंगे। इतना प्यार? प्यार नहीं, इतिहास पढ़ने की बात है। मतलब मुगल ही क्यों, प्यार- सल्तनत काल पढ़िए, मौर्य काल पढ़िए, प्यार की बुद्ध बात- काल पढ़िए। अच्छा, प्यार की बात आपने करे, बहुत बढ़िया बात कही आपने। प्यार करना गलत बात नहीं है। अकबर ने जोधाबाई से किए थे, तो जोधाबाई को बिना अकबर के कैसे देखोगे आप? अच्छा, बताइए। हाँ बताइए, आप बताइए। बिना अकबर के जोधाबाई का इतिहास कैसे लिखोगे आप? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय। नहीं, देखिए, मुगल पीरियड को सिर्फ हटाया गया है, लोग पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से। यूपीएससी के सिलेबस में आपको बता दूं, पर ये गलत है कि नहीं? यूपीएससी के सिलेबस में अभी आप भी कौन है। सा इतिहास पढ़ाना चाह रहे हो? हमें नाले से गैस निकलने के लिए ये इतिहास पढ़ाओगे आप? तो आप लोग कर क्या लेंगे? जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा। हम जनता हैं, हाँ, हम सब जानते हैं। हाँ। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। गाना सुने हैं? जी जी, हाँ, सुनाइए थोड़ा। वही बताया ना। सब गुनगुना दिए।
जिसने गाया है वो हम उनको मैसेज पहुंचाया है। गाना हो, साहित्य हो, फिल्में हो, ये समाज को एक मैसेज देती हैं। अगर यही बात है तो नाना पाटेकर का वो यशवंत फिल्म देख लीजिए ना, वो क्या कहता है। एक मच्छर, एक मच्छर आदमी को इजरा नहीं, वो बाद में कहता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिगदान, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश। और वो आगे कहता है, कांग्रेस काल की आगे- बात है। आगे भी यशवंत फिल्म आगे 90s की है, वो आगे- कांग्रेस आगे- सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। अब तो 9 साल में देश बहुत बदल गया, बुलेट ट्रेन चलने वाली है। कहाँ पड़े आगे भी हैं? तो नाना पाटेकर कहता है हाँ। कि गिरो सालो गिरो, गिरो तो उस पर्वत की झरनों की तरह जो ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देती। भाई बंद करो। हाँ, कहता है ना, तो वही चीज़ है। तो फिल्में जो है ना, और चाहे साहित्य हो, लेख हो, या फिर संगीत हो, ये समाज को मैसेज देती हैं। कलीम भाई, आप इतने दिनों से यहाँ पर हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन बचा रहा है? क्योंकि छोटे छोटे मामलों में तो पुलिस पहुंच जाती है। दिल्ली पुलिस काफी एक्टिव है, हाईटेक पुलिस है दिल्ली पुलिस। तो इतनी देरी, इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? क्या लग रहा है आपको? मैं यही बात मीडिया से पूछ रहा हूँ, तो मीडिया मेरे ऊपर माइक लेकर के मारने दौड़ा रही है मुझे। क्या कहती है मीडिया? मैं ये बोल रहा हूँ, मीडिया तो नहीं है यहाँ पर, चली गई। अरे सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस देश का कोई जज हूँ, या प्रधानमंत्री हूँ, या एमपी हूँ, एमएलए हूँ, या कोई संवैधानिक पद पर बैठा हूँ क्या, जो मुझसे आप ये पूछ रहे हो? संवैधानिक पद पर बैठे होते ना, अगर आप संवैधानिक पद पर तो बैठे इनको यहाँ होते बैठने भी नहीं तो देता। आप यहाँ आते भी नहीं। और ना ये यहाँ आते, या नहीं आते? ये भी नहीं आते। इतनी लोकतंत्र भी देश में बाकी है कि लोग बैठकर अपनी आवाज उठा रहे हैं आर्टिकल 19 मैं के इन्हें तहत। यहाँ आने नहीं देता, उसके पहले ही इन्हें इंसाफ मिल जाता अगर मैं संवैधानिक पद पर होता। कौन सा पद चाहते हैं आप बताइए? मैं कोई पद नहीं चाहता। कानून मंत्री बनेंगे? कानून मंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे? कानून राज्य मंत्री का एक भाषण अभी सुने अच्छा, थे। कलीम भाई को अगर ऑफर मिले प्रधानमंत्री पद का तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दूंगा। क्यों ठुकराएंगे? मैं इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा जो जिम्मेदारी है वो मैं नहीं निभा पाऊंगा। सोचिए, मोदी जी कांटों के ताज पर सो रहे हैं। मोदी जी भाई, कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। बोले बोले, आप हंस रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये आज 9 सालों से मैं हंसा रहे। हाँ, हाँ? हंसा रहे हैं। हाँ, कभी हंसना, ना- देखिए हंसना तो स्वस्थ सेहत के लिए लाभदायक है। इसीलिए तो अब तक बने हुए हैं। हाँ, हाँ, हम हंस रहे हैं तो ये बने हुए हैं। हाँ। हाँ। नहीं, आपने कहा प्रधानमंत्री पद ठुकरा देंगे, हाँ। इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा बहुत और संघर्ष भरा पद है। या कठिन रास्ता है। इसलिए क्योंकि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं सर, और जनता के जो के जो ये है उसका मैं निर्वाह ना करूं दायित्वों का, तो मैं प्रधानमंत्री कहलाने के लायक नहीं। सोनिया जी ने भी यही कहा था। वो लोग महान लोग हैं। तो आप बनेगा कौन? अब जो बन रहा है उसकी बुराई करेंगे आप लोग। देखिए, जो बेचारा इतना मेहनत से कर रहा है काम, उसको कहते हैं आप इतना सोचिए, आप खुद नहीं बनना चाहते हैं। जो बेचारा इतना मेहनत से कर रहा है काम, हाँ, जिसका हो रहा है विदेशों में नाम, हाँ, और वो हमें नहीं देता, हमें मजदूरी का दाम मजदूरों को, तो क्या करना उस ऐसे प्रधानमंत्री का रहना, बताइए। तो बताइए 24 में कौन है? कोई चेहरा वरा है? किस चेहरा? ये एक चीज आप लोग नेरेटिव बनाए हो मीडिया, मोदी नहीं तो कौन आएगा, तो मोदी ही। इस 142 करोड़ देश की अरे जनता- आप तो खुद हट गए। क्या 142 करोड़? मैं इसलिए हट गया हाँ। कि जिस दिन अगर मेरे को प्रधानमंत्री का पोस्ट के लिए कोई अगर उम्मीदवारी घोषित कर दी जाए, तो आप ही मेरी बुराई करना चालू करोगे। तो बुराई से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं कलीम नहीं, शेख? मैं आलोचना से नहीं डरता, हाँ। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं आलोचना से नहीं डरता। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री कोई भी चाय वाला, कोई जूता सिलने वाला, कोई गटर साफ करने वाला, या कोई हमें पकौड़ा बेचने वाला, कोई ठेला लगाने वाला, चाहे कोई मजदूरी करने वाला, ये हम जो आम जनता है, ये हमारे बस का बात नहीं है। कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं धंधे की बात नहीं, ये धंधा करने आए हैं। नहीं, आप अगर पकौड़ी लगाने वाला, चाय बेचने वाला, नहीं, ये तो धंधा इसका करना क्या है। मतलब निकाला जाए? मतलब ये लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? मेरा ये कहना है कि ये मैं अभी जितना एग्जांपल दिया, इनको अगर बैंक के कैशियर पर बिठा दोगे तो बैंक का कैश संभाल पाएंगे?
उसमें योग्यता चाहिए, पढ़ाई लिखाई योग्यता चाहिए ना। हाँ। तो प्रधानमंत्री के भी पद के लिए योग्यता होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री जी जो संविधान में लिखा है प्रधानमंत्री बनने की योग्यता सब पूरा कर रहे हैं। उनकी उम्र 35 साल से ऊपर है। प्रधानमंत्री की योग्यता 35 साल भीख मांग कर होना चाहिए। हाँ, कहाँ पढ़ा चाय आपने कि बेचना- प्रधानमंत्री ने भीख मांगी? ये आज तक- नैरेटिव फैलाया जा रहा है। आज तक- पीएम को, अपने देश के पीएम को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। भीख मांगा पीएम ने, कब मांगा? आज तक पर कौन गया था? हाँ आज तक पर वो राहुल कंवर था ना, हाँ, और वो कौन थी, अंजना ओम कश्यप, जी, जी। श्वेता सिंह। क्रूज वाला बात कर हाँ, रहे ये तीनों थे ना। हाँ। वो वहीं तो गए थे इन्होंने कि 35 साल मैंने भीख अच्छा, मांगा। ये उन्होंने कहा भीख मांगा मैंने। हाँ। अच्छा, मैं क्या अपने मन से क्रिएट करके बता रहा हूँ? ये बताइए। इतना मोदी जी से आपको दिक्कत क्या है? क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने जो आपने कहा भाई ये तो बहुत गलत हुआ? यार, आपसे मेरे को दिक्कत आपसे है, मोदी जी से नहीं है। दिक्कत आप मीडिया से है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी जी से दिक्कत क्या हो सकती है किसी को? मैंने कह रहा हूँ ना कि मेरे को मोदी जी से दिक्कत नहीं है, आपसे। उनको तो सत्ता सुख भोगना है, लेकिन आपको तो सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री से ना कि 2000। अरे तो प्रेस अरे यार, कॉन्फ्रेंस करेंगे तब करेंगे ना। कब करेंगे? इंतजार है। कब? प्रधानमंत्री जी कब करेंगे पीसी? हम जाएंगे सवाल लेके, लिस्ट है। इम्तिहान हो गई हाँ। इंतजार की। तो पीसी होगी इस बार होना 24 से चाहिए। पहले। 24 से पहले पीसी नहीं होगी, झोला उठेगा और वडनगर चले जाएंगे प्रधानमंत्री। अभी तो दावा 40 साल तक रहेगी बीजेपी। दावा तो बहुत बड़े बड़े की इन्होंने किए। 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, बेटियों को न्याय मिलेगा। उनके दावों की पोल यहीं खुल रही है, बेटियों की न्याय वाली बात, समझे ना। तो पोल खोलने का काम आपका है कलीम भाई, लेकिन एक चीज आप, हाँ। इसलिए मैं आप मीडिया बंधु को ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि आप हमारे समाज का आईना। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है कलीम भाई, आप मानो या ना मानो। अरे यार, मेरी बात आप समझ नहीं रहे। हाँ बोलिए। आप पूछे थे क्या प्रधानमंत्री से कि आप थकते क्यों नहीं? आप पूछे थे? मैंने नहीं पूछा था। तो मैं आपको आम वाला सवाल भी नहीं किया था मैंने। तो आम मैंने सवाल में नहीं करता हूँ। आपको पूछ रहा हूँ कि मैं, जी जी। ये बच्चियां भी तो कह रही हैं कि नेशनल मीडिया मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है। आप लोग हो तो हम लोग हैं ना यार। मैंने आपको कहा क्या होता है ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, और जो समझ को समझ नहीं समझता वो नासमझ होता है। बस समझ गए आप बात, जनता समझ रही है और आप लोग हमें ही ब्लेम कर रहे हो। हम तो मीडिया से जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उससे पूछ रहा हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो जो 2014 और 19 के प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो थे, उसे लेकर करके क्यों नहीं बैठ रहा है प्रधानमंत्री के साथ? मैनिफेस्टो को पालन हो तो दिक्कत। आप कह रहे हैं कि जो समान नागरिक संहिता है, कॉमन सिविल कोड, इसको लेकर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, कब? ये शायद 2019 में तो पूरा करें, है? पूरा करें। कोशिश तो जारी है। कोशिश। राम मंदिर भी था, पूरा कर दिया। राम मंदिर, मैनिफेस्टो में था कि नहीं राम मंदिर? हम मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहते हैं। हम मैनिफेस्टो में कैसे डाल देते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में मामला था। आप लोग नैरेटिव सेट कर रहे हो यार, ये फालतू का, समझे कि नहीं? और तुम मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन हम जनता को रोजगार दो। हम जनता को क्या मंदिर मस्जिद की सीढ़ियों पर हमारे बच्चों को बैठा कर भीख मंगवाना चाह रहे हो? मतलब मंदिर में सिर्फ भीख ही मांगता है इंसान? वहाँ तो पूजा पाठ नमाज पढ़ने जाते हैं लोग। हाँ, पूजा पाठ नमाज पढ़ने जाते हैं ना, मैं भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? आपसे सवाल है। सुकून के लिए। और आप क्यों जाते हैं? मैं मस्जिद जाता हूँ सुकून के लिए। सुकून के लिए। और ये मंदिर जाते हैं सुकून के लिए, हम मस्जिद जाते हैं सुकून के लिए। तो फिर रोड पर आ करके ये अशांति क्यों फैलाते हैं? मेरा यही तो सवाल है। क्या सिर्फ एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं ऐसा, या सब दोनों के- धर्मों? अरे मैं सबको कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद के लिए राजनीति हमें नहीं चाहिए। आप समझते नहीं है बात। मतलब मुद्दे से भटक गया मामला। कौन सा मुद्दा? मतलब मुद्दा मंदिर मस्जिद हो चुका है अब। हाँ, धर्म की जबकि राजनीति। हमें धर्म की राजनीति नहीं चाहिए। हमें हमारे बच्चों से जुड़े जो मूलभूत सुविधाएं हैं। कलीम भाई, आखिरी सवाल, हाँ। 2024 का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जो यही। नहीं करेगा, जो जनता की बात करेगा वो जनता पर राज करेगा। क्या भाषणों में यही सब सुनाई देने वाला है? हाँ। आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर वोट दो। यस बॉस, यस। अरे यहाँ कैमरा देख लीजिए, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है?
ये सतनाम धर्म को लेकर है प्रदर्शन, नहीं पर यहाँ रोजगार के भी कुछ लगे, छत्तीसगढ़ से आए। शिक्षा का भी कुछ लगा हुआ है ना। हाँ, उस स्लोगन है। शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? शिक्षा है तो मुमकिन है। सुनिए ना, आप कितना सुनिए पढ़े ना। लिखे हैं कलीम भाई? एक सवाल है मेरा आपसे। मैं B.Com हूँ B.Com जी। शिक्षा जो है ना, मोदी है तो मुमकिन नहीं है। ये जो आपने नैरेटिव बनाया है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नहीं है। शिक्षा है तो सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ। हाँ, मोदी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। क्या लगता है लोग जागरूक हो पा रहे हैं अब? मैं भी तो लोगों के बीच का हूं, मैं जागरूक हो गया तो लोग भी होंगे। कर रहे हैं जागरूक? हाँ हाँ, मीडिया की भूमिका है इसमें? आप बंधु की भूमिका रहेगी जरूर, और आप लोग सच दिखाइए, हम आप लोग का धन्यवाद कहते हैं जी। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया कलीम भाई। तो ये हैं कलीम भाई। कलीम भाई ने बड़ी बेबाकी से राय रखी, ये इनके अपने विचार हैं, और यही तो लोकतंत्र है कि भाई आप आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करते हुए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है आपके पास, आप बोल सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, सरकार से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कलीम भाई भी यही कर रहे हैं, लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, महिला पहलवानों का साथ दे रहे हैं। अब बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।